अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे कि हमने एलसीएम स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड करना है। तो डेफिनेटली अगर मुझे स्क्वायर रूट को यहाँ से ख़त्म करना है तो इसके लिए मुझे इसके परफेक्ट स्क्वायर्स चाहिए 81 के, ताकि परफेक्ट स्क्वायर जब आएंगे तो जैसे 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है वो इस परफेक्ट स्क्वायर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होते जाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैं इसका क्या करूँगी, ईजी मेथड है कि मैं 81 का एलसीएम लूँगी। एलसीएम लेते हुए आपने एक बात ध्यान रखनी है कि आपने छोटे से छोटे नंबर से एलसीएम लेना है ताकि हमारे परफेक्ट स्क्वायर जो है वो मुकम्मल आ सकें। 2 के टेबल में 81 नहीं आता। रीज़न, क्योंकि इसके नंबर के लास्ट पे है 1। 1 2 के टेबल में नहीं आता। नंबर के लास्ट पे जो इवन नंबर्स होंगे तो ही वो 2 के टेबल में नंबर जाता होगा, जितना मर्जी वो लॉन्ग नंबर होगा। 81 3 के नंबर में जाता है। रीज़न, 8 में जब मैं 1 प्लस करती हूँ क्या आता है, 9। अगर 9 इन दोनों नंबर्स को डिजिट्स को प्लस करें तो जो आंसर आता है 9। अगर वो 9 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है ना, तो इट मीन्स ये जितना मर्ज़ी ये बड़ा नंबर हो ये 3 के टेबल से जाएगा। 3 2s are 6 और ये 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 2, 21 बन गया। 3 7s are 21, 3 9s are 27, 9 9s are 9 1s are। यहाँ पे अगर मैं फैक्टर्स बनाना चाहूँ तो मेरे पास 3 और 3 का स्क्वायर आ गया है। इसका मतलब 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर। मज़ीद अगर इसको मैं डिस्क्राइब करूँ तो ये इस तरह से हो सकता है, ठीक है। जितना आप अपने स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे उतना ही वो जल्दी पिक करेगा आपकी बात को। स्क्वायर रूट से कैंसर, इट मीन्स अंडर रूट 81। इसका मैं स्क्वायर रूट जो है उसका आंसर जो है 9 आएगा। वन मोर मैं आपके ताकि ईज़िली आप इसको पिक कर सकें एक और एग्जांपल ले रही हूँ। इसका भी मैं क्या लूँगी, एलसीएम। टू 2025 एक और एग्जांपल मैंने लिया है, इसका भी हम एलसीएम फाइंड करेंगे ताकि हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करें। जब मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर आएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर जो है जैसे स्क्वायर की फॉर्म में 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो वो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। 2025 का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना, मैं क्या फाइंड करूँगी, एलसीएम। अब मैं देखूँगी क्या ये मैंने आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिजिट मेरे पास जो टेबल आता है वो 2 आता है। क्या ये नंबर 2 के टेबल में जाता है, नहीं। इसके लास्ट पे क्या आ रहा है, 5। अगर ये 5 के 2 के टेबल में नहीं जा रहा तो फिर ये जितना मर्जी ये नंबर लेंथ ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है टेबल वो आता है 3 का। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो देखेंगे इसके एंड पे 5 है तो ये 5 के टेबल से डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे जो है वो स्केयर्स जो हैं वो मतलब जो हमने जो फैक्टर्स फाइंड करने वो मिस हो सकते हैं। इसलिए मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट नंबर मेरा 3 है, 3 के टेबल में जाता है या नहीं। इसके लिए क्या इजी मेथड है कि 5 को 2 में प्लस किया 7, 7 में इस 2 को प्लस किया 9, 9 3 के टेबल से डिवाइड होता है, 3 3 9। इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 3 से हम इसका एलसीएम लेंगे। अगर फिर भी आपको मुश्किल लगे तो मैं यहाँ पे आपके लिए इजी करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना है। इसको मुझे किससे डिवाइड करना है, 3 से। 3 से इसका एलसीएम लेना ना, 3 6 are 18, ठीक हो गया। यहाँ से 18 20 में से 18 से ब्रैक के सबको आता है 2। नेक्स्ट नंबर मेरे पास क्या है, 2। 3 7s are 21, क्या आता है 2 में से 1। नेक्स्ट क्या लिया, 5। 3 5s are 15, ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरह से मैं एलसीएम ये जो है ना स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। या फिर यहाँ पे आप एक और चीज़ जो है वो सीख रहे हैं कि एलसीएम किस तरह से देते हैं। 675 अगेन देखेंगे क्या ये 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। इसको हरगिज़ हमने 5 से नहीं करना अभी, जब तक ये 3 से जा रहा है हम इसको करेंगे। क्या आएगा, 6 5 में 7 12, 12 में अगर हम 6 को प्लस करते हैं 12 13 14 15 16 17 18, अभी भी ये 3 से जब डिवाइड होता है, ठीक है। 3 2s are 6,
3 2s are 6, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 3 5s are 15। अगेन देखेंगे क्या ये 3 के टेबल से डिवाइड होता है, तो 7 में 2 प्लस किया तो ये हमारे पास आ जाता है 5 में 2 प्लस किया 7, 7 में 2 प्लस किया तो 9। अगेन ये 3 से जाएगा, 3 7s are 21 और 3 5s are 15। अगेन ये 3 से जाएगा कि 5 में 7 प्लस किया तो 12 आता है, 3 2s are 6 और 3 5s are 12। अब ये डायरेक्ट 5 से जाएगा, 5 5s are 21, 5 5 5 1s are 5, क्योंकि 5 में 2 प्लस के 7 7 तो 2 के टेबल में नहीं आता। तो इसके जो मेरे पास स्केयर्स बन रहे हैं परफेक्ट कुछ इस तरह से बन रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से, अच्छा ये जो हमने फाइंड किया है किसका किया है, 2025 2025। स्टूडेंट्स को अगर आप एक एक इस तरह से ओपन करके बताएंगे तो मुझे नहीं लगता उनके लिए कोई मुश्किल होगी बात। यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 5 भी था 2 टाइम्स। ठीक हो गया, स्टेप्स को मिस नहीं करें ताकि आपका आंसर आपके पास परफेक्ट आ सके। एक तो ये 3 का स्केयर आ गया, ठीक है, ये भी 3 का स्केयर, मल्टीप्लिकेशन का साइन लास्ट में लगाना सेंटर में, और ये 5 का स्केयर। ये जो स्केयर है वो स्केयर रूट से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। मेरे पास जो बाहर वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं 3 3 5। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 3s are 9 और 9 5s are क्या होता है 45। ये मेरे पास आंसर है। ठीक हो गया, एक और एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ सके। अगेन इसका क्या लेंगे, एलसीएम। 2 के टेबल में तो नहीं जाता क्योंकि लास्ट में क्या 5 5 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर 2 से नहीं जाएगा। 2 के बाद 3 है, 5 में 2 प्लस किया 7, 7 में 3 प्लस करें तो 10 आता है, इसका मतलब 2 के टेबल में नहीं जाता। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 5। रीज़न क्योंकि इसके एंड पे 5 है तो ये 5 से तो लाजमी जाएगा। यहाँ पे ना एक बात मुझे आपको बतानी है, क्या मैं आपको डिवाइड करके इसको बताऊँगी 3025। स्टूडेंट्स को क्वेश्चन डिवाइड करके ही बताएं आप। 5 6 are 30 तो चला गया, नेक्स्ट क्या आता है 2। याद रखिए कि 5 जो है वो 2 को 1 टाइम नहीं कर सकता, ये 0 टाइम करेगा। अब इसके बाद हमने ये 5 लेना है, 5 5s are यहाँ पे, इसका मतलब कि यहाँ पे आप साथ साथ डिवीजन भी सीख रहे हैं, एलसीएम भी सीख रहे हैं कि क्वेश्चन में। तो मेरे पास जो यहाँ पे समझाने वाली बात थी, इस 0 को मिस नहीं करना। अगेन मुझे इसको 5 से ही लेके चलना है क्योंकि अभी 3 से तो नहीं जा सकता, आगे ही जाएगा पीछे तो नहीं जाएगा। 5 1s are 5, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 1, 5 2s are 10 और अगेन 5 1s are 5। अच्छा ये 121 जो है ना, इसका थोड़ा सा स्टूडेंट्स को रट्टा भी लगाना पड़ेगा, ये 11s are ही जाता है, फिर 11 1s are 11। तो मेरे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं 3025। इसका मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना, याद रखें। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास जो आ रही हैं डिजिट्स 5 × 5। राइटिंग भी मेरी थोड़ी इधर उधर जा रही है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे एक तो 5 का स्क्वायर आ गया, 11 का स्क्वायर आ गया। 2 को आप स्क्वायर रूट से इस तरह से कैंसिल कर देंगे। याद रखें कि जितनी ज़्यादा आप एग्जांपल्स अपने स्टूडेंट्स को करवाएंगे उतना ही वो डीपली उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर 2 आप खुद कर रहे हैं तो 4 स्टूडेंट्स से करवाएं,